हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग रॉक से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस 2000 नहीं 1994 में हमारा यूपी पीसीएस द्वारा पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तीन पार्ट है, क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि रॉक की जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कितने टाइप की हमारी रॉक है उसको क्लासिफाई करना है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि जो हमारी इग्नियस रॉक होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये हमारी दूसरे पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट में पूछ रहा है कि इग्नियस रॉक से रिलेटेड हमारी जियोमॉर्फिक इम्पैक्ट्स क्या है, यानी कि इग्नियस रॉक से रिलेटेड हमारे पास जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, या क्या इम्पेक्ट करता है हमारा लैंडफॉर्म के बनने में इग्नियस रॉक। तो क्वेश्चन का हमारा तीन पार्ट है। हिंदी में इसको रीड करते हैं। सैलो का उनके निर्माण प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण कीजिए एवं आग्नेय शैल की विशेषताएं तथा उनके भू आकृति के प्रभाव का आकलन कीजिए। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप बताओ कि रॉक्स होते क्या हैं। तो रॉक क्या होते हैं? रॉक हमारा डिफरेंट मिनरल्स के कंपोजिशन होते हैं, और रॉक की कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं या ओर होते हैं उसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उस तरह से हमारी रॉक में नहीं होते हैं। रॉक में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हमारे पाए जाते हैं। और वैसे अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो अर्थ की क्रस्ट हमारी डिफरेंट टाइप की रॉक से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और जो हमारी रॉक्स हैं उसके फॉर्मेशन यानी बनने के तरीके की अकॉर्डिंग बात करें तो तीन टाइप के रॉक हमारे हैं। पहला हमारा इग्नियस रॉक, इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। दूसरी हमारी हो गई सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक को हम आग्नेय शैल बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को अवसादी शैल बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक को हम कायांतरित शैल बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो तीनों रॉक के बारे में। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? ये हमारी रिक्रिस्टलाइजेशन से हमारी फॉर्म होती है। रिक्रिस्टलाइजेशन जब हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक की होती है, और इसमें जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की चेंजेस होती हैं तो कम्प्लीटली इसका केमिकल कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तब हमारी क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक हमारे बनते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, इसको इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर देने पे हमारी मार्बल में चेंज हो जाती है, और मार्बल हमारी क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक हो गए। वैसे ही हमारी क्ले के जो सेडिमेंट है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, और हमारी पीवीटी के चलते हमारी क्या हो जाती है? स्लेट में हमारी कन्वर्ट हो जाती है। स्लेट हमारी मेटामॉर्फिक रॉक हो गए। ठीक है, वैसे हमारी सेडिमेंट्री जो रॉक है वो हमारी क्या होती है? वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से फॉर्म होती है। छोटे छोटे जो रॉक के टुकड़े होते हैं उसके जमने से हमारी क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक में हमारी लेयर्स होते हैं, और इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स के रिकॉर्ड भी हमारे पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल हमारे सेडिमेंट्री रॉक के हमारी सैंड स्टोन हमारे हो गए। और हमारी जो फर्स्ट हमारी रॉक है वो हमारी इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक को हमारी प्राइमरी रॉक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी डायरेक्ट जो मोल्टेन मैग्मा होती है उसके कूलिंग से हमारी बनती है इग्नियस रॉक। ठीक है, तो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हमारी एस्थेनोस्फीयर से हमारी जो मैग्मा ऊपर आती है उसके कूलिंग होने से, या तो सरफेस में कूलिंग होगी तब हमारी इग्नियस रॉक बनेगी, या हमारे इनसाइड अर्थ में हमारी वही मैग्मा हमारे जब ठंडा होता है तो हमारा बनता है इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट जो हमारी थी कि रॉक की टाइप्स क्या है वो हमारा कवर हो गया। अब दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पूछ रहा है कि इग्नियस रॉक की क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमारे पूछ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारी सबसे पहले इग्नियस रॉक हमारी क्या है? प्राइमरी रॉक है, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारी, क्योंकि मैग्मा से बनी होती है तो केमिकल कंपोजिशन हमारा सेम है जो हमारी मैग्मा की है। और मैग्मा हमारी मेंटल या स्टेनोस्फीयर से आती है, तो मैग्मा की कंपोजिशन हमारी मेनली सिलिका और मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इसलिए हमारी इग्नियस रॉक भी हमारी सिलिका ज़्यादा और मैग्नीशियम भी ज़्यादा होती है।
हमारे इग्नियस रॉक के हमारे केमिकल कंपोजिशन हमारे ये हो गए सीमा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी इग्नियस रॉक होती है हमारी दो टाइप की होती है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो हमारी अर्थ की सरफेस पे बनती है। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पे जब लावा आके ठंडी होती है तो वो हमारी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी के चलते जो हमारे इग्नियस रॉक जो हमारी अर्थ की सरफेस बनते हैं उनकी जो ग्रेन की साइज होती है वो बहुत ही महीन होते हैं। ठीक है, फाइन होती है, ग्रेन की साइज बहुत ही महीन होते हैं, जैसे हमारी बासाल्ट हमारी इग्नियस रॉक हो गए। ठीक है, तो हमारे एक्सट्रूसिव जो हमारे इग्नियस रॉक हो गए उसकी हमारे जो पार्टिकल की साइज़ है वो हमारे बहुत ही छोटे होते हैं। और जो हमारे इंट्रूसिव हमारी इग्नियस रॉक होती है जो कि आपको जो डीप इनसाइड जो हमारी अर्थ होती है वहाँ पे हमारी बनती है, तो उसकी जो रॉक की जो साइज होती है, ग्रेनरी की साइज होती है वो लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में जब मैग्मा कूल होता है तो कूलिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उस समय उसकी ग्रेन की जो साइज होती है वो हमारी बड़ी हो जाती है। तो ये भी हमारी दूसरी हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गए। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, इग्नियस रॉक क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डर होते हैं एज कम्पेयर टू सेडिमेंट्री या हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और इसके अलावा हमारी इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक होती है वो और ज़्यादा हार्डर होती है एज कम्पेयर टू एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक इसके अलावा मेजर इनपुट होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के और सेडिमेंट्री रॉक के, क्योंकि इग्नियस रॉक से हमारी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक हमारे बनते हैं। और इग्नियस रॉक में हमारी कोई भी फॉसिल्स का रिकॉर्ड नहीं मिलता है क्योंकि डायरेक्ट मैग्मा से कूलिंग होके बनता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे इग्नियस रॉक में वैल्यूएबल जो हमारी मिनरल्स हैं जैसे गोल्ड और कॉपर ये भी हमारी पाए जाते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गए हमारी इग्नियस रॉक की। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक से हमारे जो जियोमॉर्फिक जो हमारे फैक्टर्स हैं या इम्पैक्ट है क्या क्या है। तो अभी हम लोग देखें इग्नियस रॉक हमारी क्या है, हार्ड होती है और इसके चलते हमारी इरोजन बहुत ही ईजिली वहाँ पे नहीं हो पाता है इग्नियस रॉक के। ठीक है, तो इरोजनल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है इग्नियस रॉक की, तो इससे हमारे इरोजनल जो लैंडफॉर्म है वो हमारे बहुत ही ईजिली नहीं बनते हैं। इसके अलावा जो हमारी मान लो किसी भी भूभाग में हमारे जो इग्नियस रॉक है वो एक तरह से हमारी मान लो माउंटेन जैसा है, तो इसकी इरोजन नहीं हो पाती है। तो हमारे इंसलबर्ग या मोनार्ड जो नॉक होती है एक तरह से लैंडफॉर्म है, ये हमारी फॉर्मेशन होती है इग्नियस रॉक से। इसके अलावा जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के डीप में आप देखोगे तो बैथोलिथिक जो बहुत ही बड़े आकार में यहाँ पे मैग्मा की कूलिंग होती है, तो ये हमारी बैथोलिथिक लैंडफॉर्म ही हमारे बनते हैं इग्नियस रॉक से ही। ये ऊपर की सरफेस जब हमारी इरोड होके हमारी कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाती है तो हमारी जो बैथोलिथिक होती है वो हमारी सरफेस पे भी दिखती है। इसके अलावा जो सिल की फॉर्मेशन हमारी इंटीरियर क्रस्ट में होती है, ये इतना हमारी चट्टान होती है जो कि ये क्षैतिज नुमा में यहाँ पे ये डिपॉजिट होती है। तो आप कहीं पे देखते होंगे जहाँ पे जो भूमि होती है, भूमि पे एक तरह से पूरी तरह से एक इग्नियस रॉक का एक तरह से बिछाव होता है, एक प्लेन एरिया क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारी सिल्स का एग्जांपल है, ये भी हमारी इग्नियस रॉक की हमारे फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हमारी इग्नियस रॉक से हमारे डिफरेंट जो लैंडफॉर्म है वो हमारे बनते हैं और इसको इम्पैक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस किए कि हमारी रॉक्स की कितने टाइप्स होते हैं, इग्नियस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस किए और इग्नियस रॉक कैसे हमारी जियोमॉर्फिक इम्पैक्ट हमारा करता है उसको भी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।